हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है ताहा दलाल एंड वेलकम टू अप्रैल 5th वीक। गाइस, मैं आज मेरा स्ट्रैंगल स्टार्ट करने वाला हूँ। दिस अप्रैल 4th वीक वाज अ रियली गुड वीक एंड लेट्स सी कि क्या मैं सिमिलर रिटर्न्स कर सकता हूँ अप्रैल 5th वीक में कि नहीं। तो आज गाइस अभी जस्ट मैंने अप्रैल 4th वीक को क्लोज किया है। तो ये मेरा स्ट्रैंगल था गाइस। दिस इज द हिसाब किताब, राइट। दिस इज गुड। लेट्स नाउ गेट स्टार्टेड विद आवर अप्रैल 5th वीक एंड मैं जैसे ही गाइस सब कुछ कर लेता हूँ उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस, सो जैसे आप देख सकते हो मैंने मेरा ट्रेड डिप्लॉय कर दिया है। ये बना है गाइस मेरा स्ट्रैंगल बॉक्स। ये है मेरी अभी की पोजीशंस। तो ये गाइस मेरी क्लोज पोजीशंस है अप्रैल 4th वीक की। ये है मेरी अप्रैल 5th वीक की न्यू पोजीशंस एंड यहाँ पे गाइस थोड़ा इम्बैलेंस चल रहा है प्रीमियम में। बट मेरी ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है या फिर मैं जो ग्राफ है उसके अंदर ये जो रूम बचता है, राइट, मैं इसको ज़्यादा बैलेंस करने में मानता हूँ। तो एक बार प्रीमियम्स अगर उतने बैलेंस नहीं हो रहे, ठीक है, हम लोग बाद में उसको देखेंगे। मे बी हम लोग थोड़े हेजेस खरीदेंगे या फिर फ्यूचर्स में हेजिंग करेंगे। बट ये जो डिस्टेंस है मेरे हिसाब से वो ज़्यादा मायने रखता है, वो ज़्यादा बैलेंस होना चाहिए, राइट। सो जैसे आप देख सकते हो ये एकदम सेंटर बैलेंस है मेरे हिसाब से। एंड अभी मैंने 46 का पुट शॉट किया है, 15 का कॉल शॉट किया है। मैंने मेरी एंट्रीज कर दी है यहाँ पर। कुछ भी होता है गाइज मैं आप लोग को अपडेट करूंगा। एंड आई थिंक गाइज मैं आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ जो मैं थोड़ा डिफरेंट करने वाला हूँ। इसकी मैंने अभी स्टार्ट तो किया है 20 लॉट्स के साथ में, बट बिकॉज मैं मेरा पोर्टफोलियो में भी पोजिशन बना रहा हूँ अभी, यहाँ पे मार्जिन इश्यूज आने वाले हैं और मे बी गोइंग अहेड मैं मेरे लॉट्स थोड़े कम कर दूँ। मे बी आई वर्क विथ 18 लॉट्स और 19 और 17 लॉट्स, राइट। बट राइट नाउ आई हैव डिप्लॉयड 20 लॉट्स। एंड वन लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू शो यू। इसकी यहाँ पे गाइज मैंने एक छोटी सी 1700 की एक शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। वो मैंने बेसिकली मर्ज कर दी है अप्रैल 3rd वीक के अंदर, बिकॉज वो अप्रैल 3rd वीक की पोजीशन थी, राइट। यहाँ पे 18,000 का कुछ हिसाब था और एक 1700 का एक सेपरेट पोजीशन था। आई हैव मर्ज देम टुगेदर इनटू अप्रैल 3rd वीक बिकॉज यहाँ पे मेन हिसाब के अंदर 4 एंट्रीज है, यहाँ पे 5 एंट्रीज है, सो इट वॉज नॉट बैलेंसिंग आउट। अब गाइस ये आई थिंक अच्छे से बैलेंस होगा, राइट। सो वी विल ब्रिंग दिस, कॉपी पेस्ट दिस। आई एम स्टार्टिंग दिस ऑन 22nd अप्रैल। यहाँ पे गाइज लॉट्स के जगह पे मैंने डेज डाल दिए हैं ताकि वी कैन ऑल्सो सी कि कितने डेज हम लोग ने एक स्ट्रैटेजी रन की है। तो अप्रैल 5th वीक, राइट, अभी तो 0 डेज पर है एंड इसके अंदर प्रॉफिट नहीं हुआ है हमको। एंड दिस इज़ गुड गाइज, दिस इज़ अ वेरी सेफ सेटअप आई फील। एंड मैं इसको ईजिली रन कर सकता हूँ एंड आई एम फीलिंग गुड बिकॉज हम लोग ने इसको मंडे को एग्जीक्यूट किया है। एक्चुअली ये अप्रैल 4th वीक चल रहा है, बट बिकॉज हम लोग ने अच्छे डिसीजंस लिए थे, अच्छे से चीज़ें मैनेज की थी, हमको हमारे टारगेट से ज़्यादा ही अप्रैल 4th वीक में मिल गया, राइट। सो अप्रैल 5th वीक के लिए हम लोग ने जल्दी स्टार्ट किया ताकि हमको और अच्छा रूम मिले और अच्छी रेंज मिले। एंड आई थिंक थिंग्स विल वर्क आउट नाउ, राइट। सो दिस इज लुकिंग गुड टू मी। मैं कुछ भी इसमें एडजस्टमेंट्स करता हूँ, कुछ भी इसमें अपडेट्स करता हूँ गाइस, आई डेफिनेटली डू इट ऑन कैमरा। सो सब्सक्राइब, फॉलो माई जर्नी एंड विश मी लक। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो एक छोटा अपडेट गाइस कि आज की वीडियो में या फिर जो 5th वीक है अप्रैल का, उसके अंदर मैंने एक एडजस्टमेंट किया है अभी। बेसिकली मैं मार्केट, बिकॉज मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर रहा था और मुझे यहाँ पे प्रीमियम्स अच्छे मिल रहे थे और मेरा जो सेंटर बैलेंस है वो अभी भी मेंटेन होता, इसीलिए मैंने पुट को रोल अप कर दिया है टू 46,000। तो पहले मैंने 45,500 का सेल किया था पुट, राइट। अब मैं 46,000 पे आ गया हूँ। सेम मैंने एडजस्टमेंट्स कर दिया है ऑप्शा के अंदर। आप देख सकते हो कि 45,500 को बुक कर दिया है और 46,000 का पुट मैंने सेल किया। यहाँ पे अभी हम लोग को 6,000 का प्रॉफिट चल रहा है। दिस इज़ मंडे, सो दिस इज़ बिकॉज मैंने थोड़ा अर्ली मेरा 5th वीक स्टार्ट कर दिया, बिकॉज 4th वीक सही टाइम पे ख़त्म हो गया, उसमें अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, सो आई बुक्ड इट। 5th वीक के अंदर गाइज अभी 6,000 का प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं क्या होता है गाइज। दिस इज़ द स्ट्रैंगल बॉक्स एंड दिस इज़ माई अपडेट, राइट। यहाँ पे मेरी ओपन पोजिशन के अंदर अभी अगर आप देखने जाओगे और सिर्फ NFO अगर आपको दिखाऊँ तो कुछ 2,000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो बेसिकली मैंने 3.5 4,000 बुक कर लिया है। ओके, सो विद दैट आज का दिन खत्म होता है। मैं आपको मिलूंगा कल और देखते हैं कि मैं कल मेरी पोजीशंस कैसे मैनेज करता हूँ। विश मी द बेस्ट एंड आई विल सी यू टुमारो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है ताहा दलाल एंड वेलकम टू डे 2। आज गाइज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या मिस्टेक्स किए हैं मैंने मेरे ट्रेड मैनेजमेंट में।
कैसे मैंने मेरी पोजीशंस मैनेज की, क्या मेरा थॉट प्रोसेस था, एंड कैसे मैं मेरी पोजीशंस और सेटअप बना रहा हूँ गोइंग फॉरवर्ड, राइट। तो मैं आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने मिलेगा, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे आप देख सकते हो गाइस, ये मेरा ओरिजिनल स्ट्रैंगल बॉक्स था, ये बाहर की लाइंस। ये बेसिकली गाइस मैंने कल सेलिंग की थी और मैंने आज कैरी फॉरवर्ड किया था। मार्केट गाइस जैसे ही ओपन हुआ, वो एक स्ट्रॉन्ग गैप अप के बाद सीधा नीचे आ गया, एंड तब गाइस मेरा स्ट्रैंगल मुझे एक डिसेंट प्रॉफिट दे रहा था। कुछ नहीं गाइस, उसके बाद मैंने होल्ड की मेरी पोजीशंस, राइट। मैंने मेरी पोजीशंस होल्ड की, एंड जब तक गाइस ये तीसरी कैंडल बनी, राइट, जब ये बहुत बड़ी बेरिश कैंडल थी, तब मैंने बस एक बार देखने के लिए मैं गया कि विक्स क्या कर रहा है। और जब मैंने देखा कि विक्स 20% डाउन है, तब आई वाज लाइक कि भाई कुछ न्यूज़ है नहीं, जहाँ तक मुझे पता है कुछ न्यूज़ है नहीं, कोई बड़ा दिन था नहीं आज। तो इतना बड़ा मूवमेंट विक्स में हुआ क्यों, राइट। एंड गाइस 20% का मूव ऑन द प्लस साइड और ऑन द डाउन साइड मेरे हिसाब से एक अलर्ट वार्निंग्स है, और हमको प्रिपेयर कर लेना चाहिए थोड़ी चीज़ों के लिए। तो मेरा थॉट प्रोसेस ऐसे गया कि देखो विक्स अपने ऑल टाइम लोज के पास है, राइट। अभी इसके नीचे ये जा सकती है, ऑफ कोर्स ये 9 तक गई थी आज, बट यहाँ से लाइकली चांस ये है गाइस कि यहाँ से शायद विक्स अब बढ़ेगी, एंड यूजुअली जब विक्स बढ़ती है तब मार्केट थोड़ा करेक्ट करता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। एंड मे बी शायद ये हफ्ते हो या फिर नेक्स्ट वीक हो या फिर नेक्स्ट मंथ तक हो, वी डोंट नो। एंड ऑफ कोर्स द इलेक्शंस आर कमिंग, तो उसकी वजह से भी विक्स ऊपर जाएगी, बट आज विक्स में बहुत ज़्यादा क्रश हुआ। तो आई वॉज अ लिटिल स्कैर्ड, मैं थोड़ा डर गया था गाइस कि शायद मार्केट नीचे आने वाला है, या फिर यहाँ से शायद कोई करेक्शन हो, या फिर एक बेरिश मूव आए। इसके लिए गाइस मैंने क्या किया कि मैंने ये थर्ड कैंडल के ऊपर एक फ्यूचर शॉर्ट कर दिया, एक पोजीशन, और मैंने मेरा जो स्ट्रैंगल था उसमें मैं मेरे एडजस्टमेंट्स करने लग गया। सो लेट मी नाउ एक्सप्लेन कि मैंने क्या एडजस्टमेंट्स किए और कहाँ मैं गलत गया। सबसे पहले गाइज जो मैंने किया वो था कि मैंने इनसाइड हेजेस खरीद लिए। तो बेसिकली गाइज ये सेलिंग अभी तक है नहीं, इनको आप थोड़े इग्नोर कर दो, अभी समझो कि अपना स्ट्रैंगल इतना चल रहा है। तो मैंने सबसे पहले जो किया वो था कि मैंने इनसाइड हेज खरीद लिए, राइट। मैंने 4 लॉट्स 48,100 का कॉल खरीदा, 48,000 का पुट खरीदा, ताकि अगर कोई भी साइड का एक्सट्रीम मूव आता है तो हमारे पास इनसाइड हेज बहुत अच्छा है और सब कुछ अच्छे से हो सकता है। जो ग्राफ बना था वो भी बहुत प्रिटी था कि एक सेंटर स्प्रेड और एक लॉन्ग स्ट्रैडल परफेक्टली कंबाइन हो रहा था, एंड एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। उसके बाद गाइज मैंने एक लॉट फ्यूचर भी यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, ताकि अगर नीचे आता है तो नीचे के लिए वी आर नॉट वरी, राइट, बिकॉज विक्स बहुत क्रश हो गई है। अगर विक्स बढ़ने लगती है तो मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है। विक्स विल ऑल्सो गो अप, लेट मी ऑल्सो से दिस कि विक्स ऊपर जा सकती है एंड मार्केट भी ऊपर जा सकता है, ऐसा होता है, बट द मोर चांसेस आर कि मार्केट नीचे आए। इसके लिए गाइज मैंने मेरे इनसाइड हेजेस खरीद लिए। उसके बाद मार्केट में कुछ मूव आया ही नहीं, मार्केट कंप्लीटली साइडवेज चला गया, और जो मेरे ये जो स्ट्रैंगल्स के मेरे सेल थे वो बहुत ही अच्छे से डिके हो रहे थे। द प्रॉब्लम इज कि बिकॉज मैंने जब हेजेस खरीदे, राइट, इनको मैनेज करने के लिए गाइस इनका प्रीमियम बहुत वीक था। मतलब अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये गाइस मेरा अभी का स्प्रेड है, राइट, लेकिन जो सुबह स्प्रेड बना था उसमें क्या हो रहा था कि ये जो बीच का जो एरिया है ना गाइस, यहाँ पे अभी आपको 10,000 दिख रहा है, वो टाइम पर बहुत ही आई थिंक 0 या 1,000 के आसपास ही कुछ बचता हमको, अगर मार्केट और साइडवेज जाता तो, बिकॉज उनके जो प्रीमियम्स थे वो सिर्फ 50 रुपीज और 15 रुपीज थे, राइट। तो वो मैनेज नहीं हो रहा था, उनकी क्वांटिटी हेज का जो क्वांटिटी है 500 उसको मैनेज नहीं कर पा रही थी। इसीलिए गाइस मैंने डिसाइड किया कि ओके, हमको हमारा स्ट्रैंगल थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, और हमको हमारी पोजिशंस थोड़ी रिस्की करनी पड़ेगी, लेकिन मैनेजेबल बेटर हो। सो इसीलिए गाइस मैंने सीधा 46,000 से आई वॉज थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग इट टू 46,500, बट मैं सीधा आ गया 47 पर। एंड सेम थिंग कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाता है, राइट, सबसे पहले तो मैंने सिर्फ पुट एडजस्ट किया था, बिकॉज मेरे पास एक फ्यूचर की भी पोजिशन थी, तो मैंने सिर्फ पुट एडजस्ट किया। एंड देन आई वाज लाइक कि अगर मतलब अगर मैं सही निकला तो मुझे कॉल साइड पे गाइस कुछ डिके मिलेगा नहीं, बिकॉज कॉल साइड तो सिर्फ 15 रुपीज का सेल था, राइट। तो इसीलिए गाइस मैंने 15 रुपीज भी बुक कर लिया और मैं 49,000 पे आ गया, राइट। सो मेरा स्ट्रैंगल ऐसे से ऐसा हो गया, राइट। नाउ दिस इज अ रिस्की पोजिशन बिकॉज मैंने काफी श्रिंक कर दिया है मेरे स्ट्रैंगल बॉक्स को। लेकिन गाइज आप ये मत भूलिए कि हमारे पास इनसाइड हेजेस है, और तब गाइज मैंने सिर्फ 4 लॉट्स खरीदे थे और 20 के सेल्स थे। तो आई वाज लाइक कि हमारे पास काफ़ी अच्छा प्रीमियम इन द सेंटर बच रहा है और हमको उतना प्रीमियम चाहिए नहीं, राइट। हमारे पास टाइम काफ़ी है,
तो हमको सेफ्टी ज़्यादा चाहिए, इसीलिए मैंने और मेरे हेजेस ऐड कर दिए और इसको 1:2 कर दिया। मतलब मैंने 10 लॉट्स हेजेस खरीदे हैं और 20 लॉट्स का सेलिंग किया है। इसकी वजह से अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो दिस इज अगेन अ लिटिल एसेट लाइट स्ट्रैटेजी, बट इसका जो प्रीमियम है आई थिंक बहुत अच्छा है। सो इन केस अगर मार्केट यहाँ से लो विक्स के कारण 1-2 दिन अगर और साइडवेज चले जाता है, तो भी हमको कुछ एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, हम शांति से पैसा कमाएंगे। एंड अगर यहाँ पे कोई वायलेंट मूव आता है लाइक 0.5% या 1% का, तो हम लोग काफ़ी इजीली एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं और हमारे इनसाइड हेजेस हमको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे, राइट। 1 या 2 दिन अगर और निकल गए, 2 दिन के बाद गाइस मेरा पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा टेंशन में हूँ। आई वुड वांट कि मार्केट साइडवेज जाए एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ट्रेड कोई एक मूव दे दे, तो फिर परफेक्ट होगा, बट मार्केट मेरी सुनता नहीं है। एंड आई थिंक गाइज today's ट्रेड वॉज ओवर ट्रेडिंग, दिस वॉज नॉट नीडेड। अगर मैं हेजेस नहीं खरीदता, फ्यूचर की पोजीशन नहीं बनाता, तो मेरा ट्रेडिंग चार्जेस कम होता और मेरे को एक लॉस बुक करना पड़ा मेरे फ्यूचर की पोजीशन में। मैंने लॉस बुक किया यहाँ पर। सो यहीं पे गाइज ये मेरा ट्रेड था। यहाँ तक मार्केट आया और मैंने एसएल कट नहीं किया मेरा, बट फिर जब मैंने देखा कि 230 मूव, जो बैंक निफ्टी में एक फेमस टाइम है मूव आने का, जब ये कैंडल बनी थी, तब गाइज इसके टॉप पे, प्रॉपर टॉप पे गाइज मैंने मेरी पोजीशन कट की और तुरंत उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। सो आई थिंक कि मैंने आज ओवर ट्रेडिंग कर दी, मेरा जो व्यू था उतना अच्छा नहीं था एंड आई शुड हैव जस्ट गिवन इट अ लिटिल मोर चांस, थोड़ा पेशेंस से बैठता। बट वो देखो, अब ये सब बोलना काफ़ी आसान है बिकॉज अभी तो दिन हो गया। वो टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ओके अरे देखो ये हैमर को एनगल्फ कर लिया है, 2 बड़े कैंडल्स हैं, शायद यहाँ से फॉल होगा। वो टाइम पे गाइज ये जो ट्रेंड लाइन थी वो पहले ऐसी थी, फिर ऐसी हो गई, फिर यहाँ पर हुई। तो जब जब ये ट्रेंड लाइन के पास आ रहा था, इट वाज फीलिंग लाइक द मार्केट विल ब्रेक, राइट, बिकॉज विक्स क्रैश हो गई है, मार्केट नीचे आएगा, विक्स ऊपर जाएगी एंड ऑल दैट स्टफ। तो यहाँ से गाइज आई वुड वांट कि मार्केट टू गो साइडवेज। कल का दिन अगर आज के जैसे साइडवेज आता है, इट विल बी परफेक्ट फॉर मी। बट अगर कोई भी साइड पे मूव आते हैं गाइज, आई थिंक मैं एडजस्टमेंट्स कर लूंगा। मैंने अच्छे से मेरा मैनेजमेंट किया है ट्रेड को। आई थिंक डिसीजन वाइज आज उतना अच्छा दिन नहीं था मेरे लिए। ओके, सो नाउ शोइंग यू कि क्या हिसाब किताब चल रहा है। वी आर एट फ्लैट कॉस्ट, राइट। मैं अगर ऑप्शन में आपको दिखाऊं तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है +4000 का। सो अगर ये सब मैंने नहीं किया रहता, मैंने हेजेस नहीं खरीदे रहते, सिर्फ मेरी ओरिजिनल पोजीशन को सिर्फ मैंने छोड़ दिया रहता, तो वो मुझे 11,000 तक लेके जाती। बट कोई बात नहीं, हम लोग को उस टाइम पे ऑन द फ्लाई थोड़े एडजस्टमेंट्स करने पड़े एंड राइट नाउ द प्रॉफिट इज 4000। यहाँ पे अगर आपको दिखा दूँ तो ओवरऑल सिर्फ 200 का प्रॉफिट हुआ है आज, बट मेरी क्लोज पोजिशंस के अंदर मैंने 7,000 के आसपास प्रॉफिट बुक किया है एंड मेरी ओपन पोजीशन में 7,000 का लॉस चल रहा है, राइट। सो लेट्स सी गाइज, ये मेरे कल का कैरी फॉरवर्ड है सब। लेट्स सी कि क्या होता है। मैंने 49,000 का कॉल सेल किया है, 47,000 का पुट सेल किया है। कुछ भी गाइज मैं इसमें चेंजेस करता हूँ, कुछ अपडेट करता हूँ, आई विल डू इट ऑन कैमरा, आई विल रिकॉर्ड इट एंड विश मी द बेस्ट गाइज। लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड लक टू यू। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है ताहा दलाल एंड वेलकम टू वीक 5 डे 3। आज गाइज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या मैंने सेटअप बनाया था मार्केट में, क्या मेरी पोजीशन सही गई, क्या मैंने गलतियाँ की, और होपफुली आपको इससे कुछ सीखने मिलेगा एंड लेट्स गेट टू इट। तो गाइज जैसे आप देख सकते हो, मार्केट खुलते ही गाइज मैंने एक लॉन्ग पोजीशन ले ली थी। इसके पीछे का लॉजिक बेसिकली ये था कि कल जब मार्केट का ये जो कंसोलिडेशन चल रहा था, मार्केट सीधा उसके ऊपर ही ओपन हुआ, तो ये कंसोलिडेशन ब्रेक हो गया था और मैं देख रहा था कि अगर मार्केट इसको टेस्ट करने आता है, राइट, बिकॉज इसका जो रेजिस्टेंस टूटा है, सो इट विल एक्ट लाइक अ सपोर्ट। इट्स अ सिंपल टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक। सो अगर ये सपोर्ट जैसा एक्ट करता है तो मैं यहाँ पे बाइंग कर लूँगा। तो मैंने गई सुबह के अंदर यहाँ पर एक बाय ऑर्डर लगा दिया था 500 का, राइट, जून फ्यूचर्स, और वो ट्रिगर हो गया 500 पर, राइट। उसके बाद कैसा देख सकते हो कि मार्केट में एक अपसाइड मूव आया और फिर मार्केट बहुत साइडवेज हो गया। तो जब ये अपसाइड मूव आया था गाइस, बिकॉज मैंने जैसे आपको पिछले अपडेट में बताया था कि ये जो मेरा सेटअप है ये बहुत ही कैपिटल लाइट था, राइट, बहुत सारा मार्जिन ऐसे ही पड़ा हुआ था। सो मैंने 5 लॉट्स एक्स्ट्रा सेल कर दिए दोनों स्ट्राइक प्राइस में। सो 49,000 का कॉल भी सेल किया, 47,000 का पुट भी सेल किया, सेम स्ट्राइक प्राइसेस,
राइट मैंने बस मेरी क्वांटिटीज इंक्रीज कर दी बिकॉज मार्जिन था। अभी मेरे पास गाइज आप देख सकते हो कि थोड़ा मार्जिन पड़ा हुआ है। दिस आई वुड लाइक टू यूज अगेन फॉर अ फ्यूचर पोजिशन या फिर एडजस्टमेंट्स में भी ये काम आएगा। सो ये इतना तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। और आई थिंक अब जो ट्रेड बन रहा है वो बहुत अच्छा बन रहा है। सो कल हम लोग को -7,000 का ओपन पोजीशन था, अभी वो -1,000 हो गया है। मैंने यहाँ पर वो जो लॉन्ग पोजीशन किया था गाइस, अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे मेरा एसएल, मेरा 50 पॉइंट्स का मैंने एसएल रखा था, तो वो एसएल हिट हो गया, उसका ट्रेलिंग एसएल। एंड मैंने वही पोजीशन गाइस यहाँ पर भी डाल दी है, राइट। सो ये आपको जो दिख रहा है गाइस, ये मेरी ऑन गोइंग पोजिशन है अभी। और बिकॉज हम लोग ने वो 5 लॉट्स एक्स्ट्रा सेल किए, अगर मार्केट अभी यहाँ से साइडवेज जाता है तो भी हम लोग को सेंटर में एक अच्छा प्रॉफिट होगा, राइट। एंड द वे मार्केट इज मूविंग ना गाइस, मेरे को पहले लग रहा था कि मे बी एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम आएगा, बट 48,200 को बहुत ही अग्रेसिवली, बहुत ही स्ट्रांगली डिफेंड किया जा रहा है। एंड इन केस जो फॉरेन मार्केट्स में कोई अगर बैड न्यूज़ आती है या फिर फॉर वट एवर रीज़न कल अगर एक डिप आता है मार्केट में, बिकॉज हमारी विक्स ऑल टाइम लो चल रही है एंड विक्स को इंक्रीज करने के लिए द मार्केट हैज़ टू करेक्ट अ लिटिल। हम लोग ऐसे ही ऑल टाइम्स हाई के आसपास है। फॉरेन मार्केट्स में अगर कोई डिप आ गया गाइस, तो और मैंने अगर उसमें पुट एडजस्ट कर दिया यहाँ पे, तो गाइस हम लोग पुट साइड पे फंस जाएंगे। तो मैं अभी के लिए गाइस कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, जैसे चल रहा है सो चलने दो। आप देखोगे कि मैंने सिर्फ आज एक फ्यूचर की पोजीशन ली थी और मैंने बस मेरी क्वांटिटी इंक्रीज की बिकॉज मार्जिन था मेरे पास, राइट। दैट्स ऑल आई हैव डन, नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। अभी सो कैरी करेंगे गाइस एंड देखते हैं कि कल इसके अंदर क्या होता है। मैं सोच तो रहा था टू बी ऑनेस्ट कि मैं पुट एडजस्ट करूँ, आप देख सकते हो मैं यहाँ पे एक लेकर भी आया हूँ, बट लाइक आई सेड कि अगर हम लोग इसको अग्रेसिवली एडजस्ट करते हैं और मार्केट में अपसाइड मूव आया तो ठीक है, तो हम लोग बच जाएंगे। बट इन केस डाउन साइड मूव आ गया तो हम लोग पुट साइड में फंस जाएंगे, राइट। दैट्स वाई आई वांट टू टेक इट स्लो। और अगर कल कोई मेजर गैप अप होता है और सस्टेन होता है तो फिर ठीक है, यहाँ पे लेके आ जाएंगे पुट को हम लोग स्ट्रैडल बना देंगे। बहुत सारे और तरीके हैं टू मैनेज, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग। लेट्स सी गाइस कि कल क्या होता है। दिस आई विल डिलीट एंड जो बेसिकली कल का स्ट्रैंगल बॉक्स था, वही स्ट्रैंगल बॉक्स अभी भी मेंटेन है, राइट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड आई विल सी यू टुमारो एंड विश मी लक एंड बेस्ट विशेस टू यू। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है ताहा दलाल एंड वेलकम टू वीक 5 डे 5 और डे 4, आई डोंट रिमेंबर। बट आप लोग को गाइस आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। मैंने आज लॉस बुक किया है एंड आपको मेरी मिस्टेक्स देखने मिलने वाली है। और होपफुली मैं चाहता हूँ इस वीडियो से आप ये देखो कि देखो लॉसेस सबको होते हैं और आपको भी होने वाले हैं, बट आप वो टाइम पर कैसे अपने सिचुएशन को मैनेज करो, कैसे आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए और कैसे आप अपने पोजीशंस को मैनेज करते हो फ्यूचर के लिए, राइट। सो मैं आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने मिलेगा एंड लेट्स गेट टू इट। सो गाइज, जो मेरी कैश पोजीशंस थी उसके अंदर फाइनली आज खाता ओपन हो चुका है। मैंने एक ट्रेड ले लिया है और वो अनफॉर्चुनेटली मुझे लॉस में बुक करना पड़ा। सो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ गाइज, हम लोग को स्ट्रेट 10% फॉल देखने मिला कोटक बैंक के अंदर। एंड कहीं ना कहीं गाइज मुझे पता था कि कोटक बैंक भी HDFC बैंक जैसे एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, राइट। ये इसके बॉटम लेवल्स है, ये इसके टॉप लेवल्स है। एंड इवन लाइक HUL, राइट, जहाँ पे मैंने बॉटम पे बाइंग की है एंड आई एम होपिंग फॉर द टॉप। सो ठीक है, बट सो गाइज जैसे ही 10% का डिस्काउंट दिखा मेरे को, आई इवन सॉ बैंक निफ्टी भी गाइज आज बहुत ही गैप डाउन ओपन हुआ। और कहीं ना कहीं आई फैक्टर्ड कि ओके बिकॉज ऑफ कोटक बैंक एंड ऑल दैट स्टफ, तो ठीक है ये बैंक निफ्टी नीचे है। बैंक निफ्टी तुरंत ही रिकवर कर गया, राइट। एंड आई वाज लाइक ओके, अगर बैंक निफ्टी रिकवर कर रहा है, कोटक इज स्टिल 10%, 9.5% डाउन, सो मे बी दिस इज अ सिंपल क्लियर कट बाय अपॉर्चुनिटी, राइट। बिकॉज कोटक इतना बड़ा बैंक है, बैंक निफ्टी में है, तो दिस इज ग्रेट, राइट। तो मैंने सीधा गाइस यहाँ पर 1665 के आसपास मैंने बाइंग कर दी। एंड यहाँ पर गाइस मेरी थोड़ी गलती हो गई कि मैंने सीधा बाइंग किया ऑफ 8%, मतलब मैंने बहुत ही बड़ी क्वांटिटी बाई कर ली मेरे कैपिटल की। एंड यहाँ पे गाइस आई स्टार्टेड पैनिकिंग कि शिट, मैंने 8% बाई कर दिया है। नहीं, इट्स अ गुड स्टॉक, इट्स अ प्राइवेट बैंक, इट्स द थर्ड लार्जेस्ट, द फोर्थ लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, दिस दैट। बट गाइज आई वॉज नॉट कंफर्टेबल, राइट। एंड दिस गोज टू शो गाइज कि देखो, अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो एक ट्रेड के अंदर, प्लीज गेट आउट, राइट। तो आई स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल विद द एलोकेशन। एंड उसके बाद गाइज मैंने रियलाइज किया कि देखो, एंड सी आई कुड बी रॉन्ग,
इट कुड बी कि ओके कल ये 5% रिकवर कर जाए एंड आई वाज द इडियट, राइट? मैं वही इंटेंशन से कर रहा था कि ओके बिकॉज बैंक निफ्टी रिकवर कर गया, कोटक इज स्टिल 10% डाउन, कोटक में भी बाइंग आएगी, इट इज एट इट्स लेवल्स, राइट, एट अ गुड वैल्यूएशन ना, उसका पी काफी करेक्ट हो गया रहेगा, ये इसका सपोर्ट जोन है, यहाँ पे मैं बाइंग कर लेता हूँ एंड मे बी आज ही या फिर कल परसों तक मुझे 5% या आज ही मेरे को 2% काफी इजीली मिल जाएगा। तो मैंने वो सोच के बाइंग की, बट उसके बाद जब प्राइस मूव ही नहीं कर रहा था, आई वाज लाइक कि वेट व्हाट्स गोइंग ऑन। तो गाइस मैंने देखा कि आरबीआई की कुछ गाइडेंस आई है कि इसके ऊपर कुछ बैन्स अप्लाई किए गए हैं। आई डोंट नो द कंप्लीट स्टोरी बट आई थिंक दैट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। एंड उसके ऊपर इसके रिजल्ट्स अब आने वाले हैं, मतलब अभी तक इसके रिजल्ट्स आए नहीं है। एंड गाइस बैंकिंग का जो पूरा स्पेस है, एक छोटा झोल भी अगर कुछ निकला ना गाइस, तो ये स्टॉक और टूटेगा, ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा एंड देन देयर इज गोइंग टू बी मैसिव पैनिक इन बैंक निफ्टी ऑल्सो कि कोटक ने में ये स्कैम निकला या फिर ये ऐसा हुआ या वैसा हुआ या नंबर सा कुछ हो गया एंड द स्टॉक विल करेक्ट इवन मोर। तो मैंने ऑलरेडी इसमें 8% लगा दिया है। द स्टॉक इज नाउ शोइंग सम बैड न्यूज, द रिजल्ट्स आर गोइंग टू कम, अभी तक आए नहीं है। दिस इज अ रिस्की पोजिशन, आई डोंट डू रिस्क, राइट, मेरे को रिस्क नहीं चाहिए। तो गाइज मैंने सीधा तभी ही कोटक बैंक का यहाँ पे लॉस बुक कर लिया एंड लॉस इज ऑफ 2000। इंट्राडे पोजीशन थी, कुछ करीबन 1.5 लाख आई थिंक लगाया था, अभी ही 1.32% बुक कर दिया। दिस इज ऑफ नाउ, राइट, सो ये काउंट हो रहा है एंड अनफॉर्चुनेटली इन कैश मैंने लॉस से स्टार्ट किया है, बट होपफुली बाय द एंड ऑफ द ईयर सो ग्रीन कर देंगे। मैंने आज गाइस वही पोजीशन बेसिकली यहाँ से मैंने पैसे निकाला और मैंने उसे एक और स्टेबल स्टॉक में डाला जिसके अंदर मुझे ज़्यादा भरोसा है। आई एम फीलिंग कंफर्टेबल। देखो यहाँ पर पोजीशन 8% की है, यहाँ पे 11% की है, बट आई एम स्टिल फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट इन HUL बिकॉज आई अंडरस्टैंड द बिजनेस बेटर, आई नो वॉट इट इज डूइंग, द रिजल्ट्स आर नॉट दैट बैड। HUL के रिजल्ट्स आज ही आए, वाइल दे वर वेरी वेरी फ्लैट, राइट, आई फील कि वो फ्लैटनेस फैक्टर इन हो चुकी है प्राइस के अंदर, राइट। दैट्स व्हाई गाइस आई टुक द पोजीशन इन HUL और मैंने यहाँ पर सी इवन दो आई एम बेंडिंग माई रूल्स अ लिटिल फॉर HUL, दिस इज अ गुड स्टॉक। मुझे अभी डर नहीं लग रहा कि इसमें मेरा 11% अटका है, क्या ये यहाँ से कुछ, क्या इसमें कुछ स्कैम आएगा। इसके रिजल्ट्स आ गए, राइट, जो भी बैड न्यूज आनी थी, और रिजल्ट्स कुछ उतने भी खराब नहीं है, इट्स जस्ट दैट की ग्रोथ नहीं दिखी है, बट जो पुराना मार्केट शेयर है, जो नंबर्स है वो इन लाइन है और प्रीवियस क्वार्टर्स के। तो अगर ऐसे ही क्वार्टर्स आते गए, आई थिंक दैट्स स्टिल अ विन, राइट, फॉर HUL। तो दिस इज ग्रेट एंड दैट्स व्हाई आई बॉट मोर ऑफ HUL। ओके, सो दिस वाज मिस्टेक नंबर 1 कि मैंने बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना चीजें चेक किए, बिना मेरे स्टडी के मैंने कोटक में पोजीशन बनाई, अंधाधुन पोजीशन बना दी, गलत पोजीशन बना दी, बहुत बड़ी पोजीशन बना दी। आई टुक माई लॉस एंड आई गॉट आउट। ओके, प्लीज यू डोंट डू दिस, दैट्स द होल थिंग। ओके, सो कोटक को भी बंद करते हैं, अभी चलते हैं अपने FNO के ऊपर। सो FNO के अंदर गाइज भी आज लॉस हुआ एंड दिस गाइज इज क्लियर कट ओवर ट्रेडिंग, राइट। तो मेरे को लॉस हुआ है, अगर हम लोग NFO में देखें तो लॉस हुआ है करीबन 4,500 का, राइट। एंड वाइल दिस इज सी, वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सी इवन दो दिस इज अ रेड डे, माई लॉसेज आर वेरी वेरी लिमिटेड, राइट। एंड अभी तक स्टोरी इसकी खत्म नहीं हुई है, सो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द चार्ट्स एंड इन ऑब्स्ट्रा। एंड ऑब्स्ट्रा में गाइज ये पोजीशन के अंदर अभी चल रहा है 9,500 और आप देखोगे कि अरे ये तो पूरा ग्राफ ही चेंज हो गया। दैट इज बिकॉज जो ग्राफ बन रहा था गाइज, राइट, उसके अंदर मैंने बहुत ही अग्रेसिव पोजीशन बना दी थी। तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि आज कैसे चीजें हुई। तो गाइज मेरा स्ट्रैंगल बॉक्स था, राइट, मार्केट ओपन गैप डाउन, वेंट अप वेरी वेरी फास्ट, केम डाउन हियर। यहां तक गाइज मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बस शांति में बैठा था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो रहा था, दिस वाज गोइंग गुड। ओके, बिकॉज द मार्केट इज नाउ गोइंग अप, आई डिसाइडेड टू रोल माई पुट फ्रॉम 47,000 to 47,500 करीबन यहां पर, राइट, एंड दैट वाज अ लिटिल बुलिश। तो कुछ नहीं गाइज, मैं बुलिश था। यहां पर हम लोग को वापस से एक ग्रीन कैंडल देखने मिली, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। जब ये साइड मार्केट ने दिखाया तब गाइज ये मेरी मेन गलती हो गई कि मैंने कॉल साइड नीचे की तरफ एडजस्ट कर दिया, बिकॉज आई थॉट कि मैं लॉसेज में नहीं था। दिस इज द इरिटेटिंग पार्ट कि मैं लॉसेज में नहीं था, बट जबरदस्ती बढ़ाई मारने के लिए मैंने यहाँ पर ही कि यहाँ से शायद नीचे आ जाए, ये एक M पैटर्न बनेगा और इसको ब्रेक कर देगा, इसीलिए मैंने वेट नहीं किया मार्केट के फॉर्मेशन का और मैंने यहीं पर लाइक ये थर्ड कैंडल पे कॉल को मैं नीचे लेके आ गया। दैट वाज द मिस्टेक बिकॉज मार्केट यहाँ से फिर बहुत भागा। मैंने कुछ ज़्यादा अग्रेसिव एडजस्टमेंट्स भी नहीं किए थे। मेरा 49,000 का सेल था गाइस, उसको मैं 48,800 पे लेके आ गया था, यहाँ पर मैं लेके आ गया था और मेरा इनसाइड हेज भी था, राइट।
बट उसके बावजूद गाइज यहाँ पर एक बहुत ही अग्रेसिव पोजीशन बन गई थी कि आप या तो आप यहाँ पर हो 47,500 पर हो, या तो आप इतने में हो। तो ये जो शैंगल बॉक्स है गाइस काफ़ी टाइट हो गया था। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो इवन मोर अग्रेसिव, और मैं 48,000 पे मैं मेरे पुट को लेके आ गया ऐसे। तो अब आप देख सकते हो कि जो शैंगल बॉक्स है वो बहुत ही नैरो बन चुका है, एंड दिस इज व्हाट आई वाज नॉट लाइकिंग कि इवन दो हम लोग ओवरऑल ग्रीन में है, मतलब ये जो ऑप्शंस मतलब ऑप्स्ट्रा में अगर आपको दिखाऊं तो वो टाइम पे कुछ 7,000 का प्रॉफिट था। लास्ट वीक से गाइस हम लोगों को कुछ सीखने मिलना चाहिए, राइट, कि हम लोग 25,000 प्रॉफिट में आ गए थे। वी वेंट ऑल द वे बैक टू -25, अगेन वी केम टू 25, वी वेंट बैक टू +11। तो ये वॉलिटिलिटी गाइस हमको नहीं चाहिए, मुझे शांति से मेरे पैसे कमाने हैं। एंड गाइस सो आई डिसाइडेड कि भाई छोड़ो ये ट्रेड को, ये वीक मैं ग्रीन में हूँ, मैं ग्रीन में क्लोज कर रहा हूँ। आज मेरा इंट्राडे लॉस हो गया है, जाने दो सब चीज़ों को। एंड आई वाज लाइक कि लेट मी बुक माई लॉस। तो मैंने मेरा लॉस बुक कर लिया था आज, एंड मैंने मेरी पोजीशन बंद कर दी थी एट 7,000 प्रॉफिट। उसके बाद आई वाज लाइक कि लिसन, हमारे पास टाइम तो है, राइट, 7,000 प्रॉफिट में भी हूँ, आई माइट एज वेल कंप्लीट द वीक। तो मैंने फिर एक सिंपल स्ट्रैंगल सेल किया वापस से ऑफ 50,000 कॉल एंड 47,100 का पुट, राइट। ये मैंने एक सिंपल स्ट्रैंगल सेल किया था। 50,000 पे थोड़ा प्रॉफिट दिखने मिला, तो आई वाज लाइक कि ओके मैं 1,000 रुपये बुक कर लेता हूँ, और मैं उसको 49,700 पे लेके आ गया, राइट। दैट्स द स्टोरी, एंड दिस इज व्हाट वी हैव नाउ। सो अप्रैल 5th वीक में अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। टुडे वाज अ रेड डे। कोई बात नहीं गाइस, मेरा पीएनएल देख लेते हैं एक बार। सो प्रॉफिट एंड लॉस में मैं आऊँ तो अप्रैल के अंदर 85,000 का नेट प्रॉफिट चल रहा है। दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट, ये चार्जेस है। आज के अंदर गाइस ज़बरदस्ती ओवर ट्रेडिंग हो गई ये कोटक के अंदर और ये सब के अंदर, तो थोड़ा मेरा मेंटल आई थिंक कैपेसिटी हिट हुआ, इसकी वजह से मैं थोड़े पागलपने करने लग गया बैंक निफ्टी में भी। एंड इसके लिए गाइज आज चार्जेस ही कुछ 1,600 आएंगे। सो दिस वाज नॉट अ वेरी लाइक नॉट अ गुड डे, एंड बैड डेज हैपन, सो इट्स ओके। बट होपफुली आपको इससे कुछ सीखने मिलेगा कि भाई प्लीज अगर ऐसी सब चीजें हो रही है, गेट आउट ऑफ द ट्रेड, राइट। मैंने मेरा ट्रेड बंद कर दिया था आफ्टर लाइक हाफ एन आवर समथिंग। आई केम बैक एंड आई सॉ, आई वाज लाइक ओके वी कैन सेल अ स्ट्रैंगल, राइट, एक सिंपल दूर का एक स्ट्रैंगल सेल कर देते हैं ताकि थोड़ा कुछ हम लोग को मिले। एंड उसके बाद गाइज ये हमारी पोजीशन है 49,700 कॉल सेल किया है और 47,100 का पुट सेल किया है। दैट इज व्हाट आई एम रनिंग राइट नाउ। एंड कुछ भी इसमें अपडेट होते हैं गाइज, कैसे अप्रैल 5th वीक क्लोज होता है, मैं सब आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। एंड लेट्स सी गाइज कि क्या होता है, एंड विश मी द बेस्ट, राइट। सो ये है मेरी पोजिशंस। मेरे क्लोज पोजिशंस के अंदर आई थिंक 4,500 का लॉस हुआ है। मेरी ओपन पोजिशन में 1,200 का प्रॉफिट चल रहा है, राइट। सो loss day, but a very manageable loss day. And here is the हिसाब किताब। मेरा पोर्टफोलियो में आई थिंक 32% डिप्लॉय हो चुका है। दिस इज ओके, आई एम बैलेंस है। अभी भी 68% का कैश हम लोग यूज कर रहे हैं, सो दिस इज गुड। एंड या वन लास्ट थिंग कि बिकॉज इसमें कोई मार्जिन के इश्यूज ना आए, अगर मैं इसमें कोई एडजस्टमेंट्स कर रहा हूँ तो मैंने 17 लॉट सेल किया है, राइट। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लेट्स सी गाइस कि फ्राइडे मैं कैसे काम करता हूँ, क्या चीज़ें होती है। कुछ भी होता है गाइस मैं आप लोग को अपडेट करूंगा। विश मी द बेस्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है ताहा दलाल एंड वेलकम टू वीक 5 डे 5। आज गाइस मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे मैंने मेरी पोजीशंस मैनेज की, एंड लेट्स गेट इनटू इट। सो गाइज येस्टरडे हम लोग को एक लॉस बुक करना पड़ा था। मैं आपको नेट लॉस भी दिखा देता हूँ। तो मेरा नेट लॉस हुआ है -8,000 का। द टू मेन रीजंस फॉर दिस लॉस वाज कि मैंने एक स्टॉक के अंदर एक गलत पोजीशन बना दी थी, और यहाँ पर आई फील मैंने ओवर ट्रेडिंग बहुत कर ली। अगर आप मेरा ऑप्स्ट्रा भी देखते हो अभी, तो आप देख सकते हो कि कितने सारे ट्रेड्स की एंट्री हो चुकी है यहाँ पे। सो दिस इज़ नॉट गुड। आज गाइस मैंने खास ध्यान दिया कि मैं मार्केट के साथ ज़्यादा मस्ती नहीं करता हूँ, मैं मेरे स्ट्रैंगल को काम करने देता हूँ। फिर भी गाइस थोड़े एडजस्टमेंट्स करने पड़े। सो लेट मी एक्सप्लेन यू नाउ कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स हुए। सो गाइस जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, आई वाज थिंकिंग कि मार्केट में एक डिप आएगा, बिकॉज डाउ वाज शोइंग -400 पॉइंट्स का क्लोजिंग ओवर देयर। सो आई वाज थिंकिंग कि मे बी एक गैप डाउन ओपनिंग होगी, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट्स ने एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दी, उसके बाद नीचे आए, कंसोलिडेट हुआ। यहाँ पर गाइज मैंने एक लॉन्ग पोजीशन मेरी क्रिएट की थी यहाँ पे, या फिर 420 के आसपास यहाँ पे करीबन। एंड उसके अंदर गाइज मुझे 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिखा था, बट उसको मैंने ट्रेल मतलब सिर्फ कर दिया, मैंने उसको बुक नहीं किया। माई टारगेट वॉज 200 पॉइंट्स। तो ट्रेलिंग के अंदर गाइज अगर मैं आपको दिखाऊँ
तो मुझे एक छोटा-सा प्रॉफ़िट हुआ यहाँ पे 375 का। तो ये 375 मैंने ऑप्शा में ऐड भी नहीं किया है, दैट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट, तो ठीक है, उसको जाने दो। उसके बाद गाइस मैंने कुछ भी एडजस्टमेंट्स नहीं किए थे मेरे ट्रेड में। जब मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, राइट, तब मैंने थोड़े एडजस्टमेंट्स करना स्टार्ट किया। तो मैं कॉल एडजस्ट किया फ्रॉम 49700 टू 49500 टू 49300 एंड टुवर्ड्स द एंड गाइस जब यहाँ पे जब मार्केट टूट रहा था, तब गाइस मैंने डिसाइड किया कि 47300 को भी छोड़ो, मैं एक लॉन्ग फ्यूचर्स मतलब मैं मेरी एक लॉन्ग फ्यूचर की पोजीशन क्रिएट करता हूँ। मतलब मैंने एक फ्यूचर लॉन्ग किया है और उसको बैलेंस करने के लिए मैंने 49,000 का कॉल सेल कर दिया, राइट। सो ये गाइस हमारा स्ट्रैंगल बॉक्स है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे 49,000 का कॉल सेल किया गाइस, मार्केट को पता चल गया कि ठीक है, टाहा ट्रैप हो गया है, लेट्स ट्रैप हिम। तो मार्केट फिर आप देख सकते हो कितनी पावरफुल कैंडल थी ऊपर की तरफ। एंड अनफॉर्चुनेटली गाइस ये जो पुट है या फिर इसके नीचे जो पुट सेल था, वो और 49,000 बैलेंस नहीं हो रहे थे। तो बैलेंस करने के चक्कर में मुझे मेरा 47,100 को भी रोल करके 47,500 की तरफ लाना पड़ा, राइट। सो ये गाइज मेरा अभी का स्ट्रैंगल बॉक्स है। एंड अभी गाइज मेरी क्लोज पोजिशंस के अंदर आप देख सकते हो कि मैंने आज 9,000 का प्रॉफिट बुक किया है और अभी ओपन के अंदर -3,000 का एक लॉस पोजीशन चल रहा है। ये गाइज इसको प्लीज इग्नोर करो, ये मेरी एक स्टॉक की पोजीशन थी। तो ये गाइज मेरी FNO की ओपन पोजीशन चल रही है अभी, जिसमें एक छोटा लॉस दिख रहा है। ऊपर की तरफ गाइज आई एम नॉट दैट वरीड बिकॉज हमारे पास एक फ्यूचर लॉन्ग है और हमारे प्रीमियम्स अभी बैलेंस हो गए हैं। तो अगर मार्केट को एक साइड मूव भी करता है तो एटलीस्ट थोड़ा रूम है दूसरे तरफ से थोड़ा प्रॉफिट बुक करके हम लोग एडजस्टमेंट्स करने के लिए, राइट। तो दोनों 53-58 रुपीज़ के पास पास है एंड दिस इज लुकिंग गुड गाइज। आई थिंक हम लोग ये वीक भी एक अच्छे प्रॉफिट में बुक करेंगे। दिस गाइज आप देख सकते हो ये मेरा ग्राफ अभी बन रहा है विदाउट द फ्यूचर। अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि काफ़ी सेंटर बैलेंस है अभी भी एंड वी डोंट हैव टू बी दैट वरीड, राइट। अभी अगर इसको यहाँ से अगर मंडे और ट्यूसडे, सिर्फ मंडे का मुझे एक चीज़ का टेंशन है कि ओपनिंग कैसे होती है। एक स्ट्रॉन्ग गैप अप या फिर एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन की अगर ओपनिंग नहीं होती तो वी आर सुपर सेट। यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट किसी भी साइड जाए, आई थिंक हम लोग बैलेंस कर लेंगे हमारे ट्रेड को। अगर नीचे की साइड आता है गाइस तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे एक रीसेंट डिप आया था, वहां से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आया है, तो आई फील यहाँ पर बायर्स है, आई एम नॉट दैट वरीड। एंड ऊपर साइड अगर मार्केट निकलता है गाइस तो हमारा फ्यूचर लॉन्ग है, राइट। सो नीचे की तरफ सपोर्ट है, ऊपर की तरफ हमारे पास अच्छी पोजिशंस है एंड लेट्स सी गाइस क्या होता है, राइट। आई विल अपडेट यू, मैं कुछ भी करता हूँ तो गाइस आई एम कैरी फॉरवर्डिंग दिस ऑन मंडे। लेट्स सी क्या होता है एंड कुछ भी होता है गाइस मैं आप लोग को अपडेट करूंगा। आई विल डू इट ऑन कैमरा and wish me the best. Let's see guys, so this is the end of the video. -3,000 open position, close के अंदर 9,000 का profit, right? So let's see what happens and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Hello everyone, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है ताहा दलाल and welcome to week 5 day 5 और day 6. I don't remember the days but guys आज market में 2000 points का move आया है. This was a crazy day. मार्केट में रिट्रेसमेंट आया ही नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग के अंदर एक रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद सिर्फ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। एंड गाइज देखो ऐसे दिन मार्केट में और भी आने वाले हैं एंड ऐसे दिन पे ऑप्शन सेलिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। सो आई वुड लाइक टू से कि गाइज अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, जो बाय द वे मैं रेकमेंड करता हूँ, मैं सिखाता हूँ और मैं भी खुद ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ, अगर आप ऐसे दिन को सर्वाइव कर जाते हो तो आपको ऑप्शन सेलिंग आती है, आपको ऑप्शंस में काम करना आता है। And even to somebody who has taken a loss today, guys, it's completely fine because आज देखो आज का तो जो दिन था उसको मैनेज करना बहुत बहुत डिफिकल्ट था एंड आज भी गाइज मेरी तो ओवर ट्रेडिंग ही हुई है, राइट। सो मैं ओपनली ये बात बोलूँगा एंड लेट मी एक्सप्लेन यू कि मैंने आज कैसे मेरी चीज़ों को मैनेज किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, सो मार्केट में अगर हमारी जो पहली की बात करें तो ये हमारा स्ट्रैंगल बॉक्स था, इसको निकाल दे तो ये हमारा स्ट्रैंगल बॉक्स था। यहाँ पर गाइज मेरी एक लॉन्ग पोजीशन भी थी, तो मार्केट स्टार्ट होते ही बहुत अग्रेसिवली ऊपर गया। आई वाज वेरी हैप्पी, मैं शांति से देख रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद गाइज मार्केट में ये सेकेंड कैंडल रेड कैंडल बनी, तब मैं थोड़ा कॉशियस हो गया कि ओके अब शायद मुझे मेरा लॉन्ग को ट्रेल कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए। और जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ, ये जो सेकंड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे गाइज में और मुझे लगा था कि यहाँ से शायद मार्केट अभी ये गैप अप सस्टेन नहीं कर पाएगा
यहाँ पे आई थिंक मतलब यहीं पर इसका ऑल टाइम हाई है, मतलब हम लोग एक हाई डिमांड मतलब सप्लाई जोन में है, तो मे बी शायद मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए या फिर एटलीस्ट नीचे आने वाला है। तो मैं मेरे फ्यूचर के लिए मैं मतलब मैं मेरी फ्यूचर की जो पोजीशन है उसको शायद एग्जिट करने का टाइम आ गया है। तो ये जो सेकेंड रेड कैंडल थी, इसके लो के आसपास गाइस मैंने मेरी पोजीशन एग्जिट कर दी। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। एंड आज के लिए गाइस आप देख सकते हो कि इवन विथ वेरी अग्रेसिव मूव टुडे, मैंने आज मेरी पोजीशन मैनेज कर ली है। दिस हैज़ बिन अ वेरी डिफिकल्ट डे टू वर्क विथ। मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मैंने क्या किया, बट अनफॉर्चुनेटली गाइस सुबह ही मैंने मेरी जो फ्यूचर की पोजीशन थी उसको बहुत ही छोटे प्रॉफिट पे बुक कर लिया। सो दिस वाज अ बिग मिस्टेक जो मैंने किया। आई थिंक बिकॉज मुझे लॉस नहीं लेना था, मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ से नीचे आ जाए, शायद यहाँ से कंसोलिडेट हो, तो मे बी फ्यूचर निकाल देना वुड बी बेटर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर फ्यूचर बुक कर लिया। और जैसे ही गाइज मैंने बुक किया, नेक्स्ट कैंडल से आप देख सकते हो मार्केट में सीधा एक वन साइड मूव आया है। कंसोलिडेशन हो रहा है तो ब्रेकआउट आ रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है ब्रेकआउट आ रहा है, कंसोलिडेशन हुआ ब्रेकआउट आया। सो वेरी वेरी स्ट्रांग मूव। एंड इसके बाद गाइज बेसिकली मैं बस मेरे पुट रोल ओवर करते गया, राइट। यहाँ पे जब जब ये कैंडल, जब ये जो हाई था, ये हाई ब्रेक हुआ गाइज, तब मैंने एक रोल ओवर किया। उसके बाद मैं रोल ओवर कर रहा था मेरे पुट को। जब मार्केट 48,700 के पास था, लाइक समवेयर अराउंड हियर, राइट, तब मैंने सोचा कि देखो गाइस, अगर इसका भी ब्रेकआउट आ गया तो हम लोग अपसाइड पे ट्रैप हो जाएंगे, तो उससे अच्छा है कि हम लोग हेज कर लेते हैं। इसीलिए अगर आप देखते हो गाइस, तो मैंने यहाँ पर मेरी 49,000 का कॉल मैंने खरीद लिया, सेम क्वांटिटी। 17 लॉट सेल था, तो 17 लॉट्स मैंने नेक्स्ट वीक के अंदर, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो 49,000 का ये जो सेल है, राइट, सेल कैरी फॉरवर्ड, ये सेल है, उतना ही क्वांटिटी मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर खरीद लिया 369 पे। और वो आप देख सकते हो कि उसने आज बेसिकली पोजीशन बचा ली मेरी। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बहुत ही छोटा लॉस हो रहा है इन दोनों के अंदर, सिर्फ 22,000 का, बिकॉज हेज मैंने सही टाइम पे कर लिया। एट द सेम टाइम आई वाज थिंकिंग कि देखो मे बी शायद मैं ट्रैप हो जाऊं। मैंने यहाँ पे ये हेज खरीदा तो है, राइट, यहाँ पे आसपास, बट यहाँ से शायद ये ब्रेक डाउन हो जाए मार्केट ब्रेकआउट के जगह पे। तो इसीलिए गाइस मैंने 48,500 यहाँ पे, ये कैंडल का लो मैंने यहाँ के लिए, मैंने यहाँ का भी हेज खरीद लिया बेसिकली। तो आप देख सकते हो कि 48,500 का पुट भी है मेरे पास, वो 320 पे मिल रहा था तभी, और वो अभी डिके हो चुका है। तो वो मैंने हेज खरीद लिया। और उसके बाद गाइस बेसिकली मैं मेरी पुट मैं रोल ओवर करते हुए आया, राइट। यहाँ पे मैं रोल ओवर कर रहा था। फिर क्या हुआ गाइस, फिर कुछ नहीं, यहाँ से पोजीशंस मैंने एडजस्ट की। मैं मेरे पुट को यहाँ पे रोल किया, यहाँ पे रोल किया, यहाँ पे ऐसे रोल करते करते गाइज यहाँ पे जब मैं 48,500 पे आ गया था, तब गाइज मैंने डिसाइड किया कि देखो, और उस टाइम पे मार्केट 49,000 के आसपास चल रहा था। तब मैंने डिसाइड किया कि ओके, अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट आ जाता है तो गाइज हम लोग यहाँ पर स्ट्रैडल बना देंगे। और अभी मैंने वही किया है। आप देख सकते हो कि आई एम बेसिकली होल्डिंग अ स्ट्रैडल, कि मैंने 49,000 का पुट भी सेल किया है, 49,000 का कॉल भी सेल किया है सेम एक्सपायरी में। द ओनली थिंग इज कि जो पुट है वहां पे गाइज मैंने ज्यादा सेलिंग की है, बिकॉज बिकॉज ऑफ द हेजिंग स्ट्रक्चर, राइट। ये अगेन कैपिटल लाइट बन गया था ये पूरा सेटअप, और मेरे पास कैपिटल थोड़ा ज्यादा था, तो मैं इजीली एक्स्ट्रा पुट सेल कर सकता था। तो बेसिकली मैंने वही किया है। 162 पे मैंने सेलिंग की, तो ये स्ट्रैडल के अंदर एक अच्छा डिके मिला है हमको। एंड अब गाइस हम लोग देखते हैं कि मैं मेरी पोजीशन कल कैसे मैनेज करूंगा। तो आज का अगर मैं आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ क्लोज के अंदर, तो 24,000 का प्रॉफिट है। यहाँ पे गाइस बस मैंने छोटी सी एक गलती कर दी, गलती नहीं बट इट वाज अ डिसीजन जो फिर मैंने कंटिन्यू नहीं किया। मैं बेसिकली सोच रहा था कि शायद 49,500 भी क्रॉस हो जाएगा, तो मैंने उसका भी हेज खरीद लिया था, राइट। मैंने बेसिकली थोड़े कॉल ऑप्शंस खरीद लिए थे, बट मैंने फिर सोचा कि नहीं, मुझे उनको नहीं रखना, बिकॉज इन केस यहाँ से मार्केट नीचे आता है तो आई विल बी इन ट्रबल, राइट। यहां से अब मार्केट नीचे आता है तो हम लोग का स्ट्रैटली 49,000 पर है, सो वी कैन मैनेज दैट पोजिशन। बट अगर मैंने कॉल खरीद लिए तो उसका एक एक्स्ट्रा लॉस होगा। तो इसीलिए गाइज मैंने एक छोटे से लॉस पे इसको बुक कर दिया और मैं निकल गया। सो अभी गाइज मेरा प्रॉफिट चल रहा है 24,000 का, मैंने आज प्रॉफिट बुक किया है, और मेरी ओपन पोजीशन चल रही है -22,000, राइट। सो इट वाज अ वेरी हेक्टिक डे मेरे को, आई थिंक। But guys, here's another thing that I would like to share very openly and in a very transparent way. कि देखो, I'm straight an idiot today. आज मैंने straight गलती की है, because जैसे ही मार्केट खुला था, राइट, यहाँ पे मुझे अराउंड 25 to 26,000 का प्रॉफिट हो रहा था ओवरऑल।
और मैंने वो बुक नहीं किया. आई वॉज होपिंग टू गेट अराउंड 30,000 बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि बिकॉज मैंने इतना होल्ड किया है मे बी आई शुड वेट अ लिटिल मोर. और उस वेट के अंदर गाइज धीरे 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 मेरा प्रॉफिट रिड्यूस होते गया एंड आई हैड अ लॉस पोजिशन टुडे ऑफ. तो मेरा मैक्स प्रॉफिट आज था 14,000 का. माई फुल ओवरऑल पोजिशन वाज एट 14,000 और मुझे लॉस दिखा था कुछ -8,000 का जब यहाँ पे ये क्रेजी अप स्विंग्स आ रहे थे, राइट. उसके बाद गाइस मैंने शांति से वेट किया, मैंने डिके होने दिया और आज का टोटल ओवरऑल जो पोजीशन है वो +2,000 की है. उसके अंदर मेरी क्लोज पोजीशंस में 24,000 का प्रॉफिट, ओपन के अंदर -22,000 चल रहा है. तो इसको हम लोग कल देखेंगे. कल गाइस टाइम डिके की वजह से बहुत फास्ट डिके होने वाले हैं हमारे ऑप्शंस. तो अगर यहाँ पे एक हल्का सा भी डिप आता है, I'll be very happy. I'll have my best profit. So here is the graph, guys. आप देख सकते हो कि अपसाइड पे आई एम नॉट दैट वरीड बिकॉज यहाँ पे अपसाइड और 1% का हमारे पास मूवमेंट है. और अगर कल मार्केट बुलिश होता है या फिर समझो लाइक 200-300 पॉइंट्स ऊपर जाता है तो भी गाइस आई विल एंड अप विद 38,000 प्रॉफिट, राइट. आप देख सकते हो यहाँ पर इन द ग्रीन बॉक्स ये कल का प्रॉफिट होने वाला है. और अगर हल्का सा भी यहाँ पे थोड़ा डिप या फिर कंसोलिडेशन हो जाता है तो आई विल बी गोल्डन, राइट. देन माय बेट वुड हैव रियली वर्कड आउट. लेकिन द ओनली थिंग इज कि यहाँ से नीचे डिप नहीं आना चाहिए. डिप एज इन लाइक यहाँ से 49,000 के लेवल्स टेस्ट हुए चलेगा लेकिन उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, नहीं तो आई विल बी इन रियल ट्रबल. एंड उसके लिए गाइज मेरा लॉजिक ये है कि मैं कल सुबह होते ही मैं इसके ऊपर एक स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाऊंगा, राइट. और फिर देखेंगे कि कल अगर लाइक एक इन्वर्टेड ट्रायंगल करना है कि नहीं. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बट वो गाइस मैं कल देखता हूँ. द ओनली थिंग आई एम वरीड अबाउट इज कि प्लीज कोई गैप डाउन या कोई बड़ा गैप डाउन ना हो. बड़ा गैप आप चलेगा लेकिन 1% के ऊपर की हमारी रेंज है अभी भी, तो उससे ज़्यादा का शायद मूव ना आए. एंड विद दैट बीइंग सेड गाइस दिस वाज टुडेज वीडियो. इट वाज अ टफ डे बट अभी भी गाइस मेरा ओवरऑल प्रॉफिट 16,000 चल रहा है. सो इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट it's almost like 0.7%. So ठीक है, लेट्स सी गाइस कल क्या होता है. आई हैव डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द ट्रेड एंड जो भी होता है गाइस मैं आप लोग को ऑन कैमरा रिकॉर्ड करके एक्सप्लेन करूंगा एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो विश मी द बेस्ट एंड आई विल सी यू टुमारो. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब. मेरा नाम है ताहा दलाल एंड वेलकम टू द फाइनल डे ऑफ वीक 5. चलिए देखते हैं गाइस कि क्या मेरी पोजीशन है, कैसे मैंने मेरी चीज़ों को मैनेज किया एंड ऑफ कोर्स फाइनल हिसाब किताब क्या है. तो गाइज जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक नया स्ट्रैंगल बॉक्स बनाया है बिकॉज मैंने न्यू वीक का ट्रेड डाल दिया है ऑलरेडी. एंड लेट्स डिस्कस कि आज मैंने कैसी चीज़ें मैनेज की. सो गाइज अगर आप लोग को याद होगा तो हम लोग बेसिकली एक स्ट्रैडल कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे 49,000 का विच इज़ राइट हियर, राइट. यहाँ पे कल ही गाइज हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने मिल गया था. सो आई वॉज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग कि देखो बहुत ही अग्रेसिव मूव आ चुका है मार्केट में. सो यहाँ से अभी और अग्रेसिव मूव आना आई थिंक उतना पॉसिबल नहीं है एंड मे बी शायद एक डिप आए या फिर एटलीस्ट साइडवेज हो जाए. द गुड थिंग इज दैट माई साइडवेज थिंग वॉज राइट. द बैड थिंग इज कि मैं इसके पहले ही निकल गया. आई गॉट आउट राइट ऑन दिस बिग कैंडल. ये बेसिकली गाइज मार्केट जब शुरू हुआ तब गाइज हम लोग को एक अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा था एंड आई वॉज थिंकिंग कि मे बी यहाँ से ही साइडवेज हो जाएगा या फिर यहाँ से एक डिप आएगा. जब ये सेकेंड रेड कैंडल बनी तभी भी मैं थोड़ा श्योर हो गया था कि ओके यहाँ से अभी शायद एक हल्का डिप आएगा और मे बी 49,000 या 49,200 तक शायद आने की इसकी प्रोबेबिलिटी है. बट वो हुआ ही नहीं गाइज. यहाँ से जैसे ही ये बड़ी रेड कैंडल बनी जो भी मेरा अच्छा प्रॉफिट था वो वाइप अवे हो गया एंड उसके बाद मैं बहुत सैड हो गया गाइज कि अब मैं क्या करूँ. एंड सो आई वॉज थिंकिंग कि मे बी शायद मुझे यहाँ पर और हेजिंग कर लेनी चाहिए. मे बी 50,000 को शायद ये टेस्ट करने चले जाए या फिर उसको ब्रेक भी कर दे बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि 49,500 पर बहुत सारे कॉल राइटर्स रहेंगे, राइट, जस्ट बिकॉज इट्स अ राउंड ऑफ नंबर. तो मैं सोच रहा था गाइज कि मैं क्या करूँ. उसके अंदर गाइज ये रेड कैंडल बन गई और मेरा प्रॉफिट वापस तो नहीं आया बट मैं एक बेटर पोजिशन में आ गया. एंड एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि भाई आज फाइनल डे है. ऐसे भी गॉड नोज यहाँ से एक्सपायरी पे क्या होने वाला है. विक्स हमारी शूट अप हो चुकी है. विक्स शूट अप हो गई है मतलब दोनों साइड पे ऐसे क्रेजी मूव्स आने वाले हैं. वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है तो भाई निकल जाते हैं एंड दैट्स व्हाट आई डिड. सो गाइज ये है मेरे आज का लॉस. बेसिकली जो कल की पोजीशन थी, कल 24,000 का प्रॉफिट हुआ, आज -22,000 हुआ. तो जो कल जो डे क्लोज हुआ वैसे ही बेसिकली मैंने मेरा दिन खत्म किया. मैं आपको मेरा प्रॉपर PNL दिखा देता हूँ. तो अगर आप अप्रैल के मंथ में देखोगे नेट प्रॉफिट है 1,10,000
माइनस आज का लॉस, राइट। सो ये अराउंड 85,000 आता है। मैंने सारे कैलकुलेशंस करके गिन चुन के गाइज यहाँ पर सारी फीस भी ऐड कर दी है, और यहाँ पे थोड़े आई थिंक मैंने डेज के कॉलम को निकाल के ग्रॉस P&L फीस ये सब ऐड कर दिया। तो गाइज नेट टू नेट अपना हिसाब हो रहा है 85,000 का। सो गाइज दिस वीक वाज आई थिंक मेरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, बट इवन विद दैट बीइंग सेड आई थिंक मैंने कल के जो बहुत ही अग्रेसिव मूव को बहुत अच्छे से मैनेज किया, सही टाइम पे हेजेस लिए, सही टाइम पे हेजेस को कैरी किया और पोजीशंस मैनेज की। सो आई थिंक अगर मैं पहले निकल जाता, अगर मैं सुबह में जो प्रॉफिट पे निकल जाता, तो मैं 1% क्रॉस कर देता। लाइक अगर मैं यहाँ पे 26,000 ऐड करूँ, सो मेरा नेट 1% हो जाता एंड थिंग वुड हैव बीन बेटर। बट हम लोग को पता नहीं, राइट। हम लोग वी ऑलवेज को जब आपके पास विनर्स हो यू सपोज टू राइट देम, तो मैं वैसी कुछ मेंटालिटी में था एंड आई डू थिंक कि आई शुड हैव बुक्ड द प्रॉफिट। सो कोई बात नहीं गाइस, ये सब होते रहता है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। हम लोग ने अभी भी स्विंग ट्रेड्स के अंदर कुछ भी बुक नहीं किया है, सो अप्रैल का पूरा मंथ इज जस्ट बीइंग यूज्ड टू डिप्लॉय माय ट्रेड्स। स्विंग से अभी कुछ हेल्प आई नहीं है, तो मैं FNO से समझ रहा था कि अगर हम लोग ने सिर्फ 2% निकाला दैट वुड हैव बीन ग्रेट। तो मेरा जो गोल था उसके सीधा डबल ही मैंने P&L टच कर दिया है अभी, तो सो आई एम हैप्पी एंड दैट्स इट गाइस। यू नो इट वाज अ टफ वीक। मैं यहाँ पर सब मैंने एंट्रीज भी कर दी है। 19,000 का ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है एंड नेट प्रॉफिट अगर आप देखने जाओगे तो हुआ है अराउंड 14,000। सो दिस इज द हिसाब किताब गाइस। 0.74 हम लोग ने किया है ये वीक, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ सीखने मिल रहा है इससे। आप आई होप कि अगर जब आप बैक टेस्टिंग खुद करोगे तो आप ये सब देख के यू विल बी लाइक ओके सर ने ऐसे किया था, सर ने ऐसे किया था, तो मुझे भी शायद ये करना चाहिए, मुझे शायद वो करना चाहिए, सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया। होपफुली आपको बैक टेस्टिंग में ये वीडियोस काम आएंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।